सो हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमें फैक्टराइज करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 14.1 हमारा एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। यस, हमारे पास आ जाए पूरे 10 पार्ट्स, इन सबको हमें बारी बारी से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 7x माइनस 42, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हम इसे फैक्टराइज करने के लिए हम इसके कॉमन फैक्टर्स को देख सकते हैं। देखिए 7 और 42 7 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स, क्योंकि 7 6 जब 42 होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, मैंने ग्रुपिंग टर्म मेथड से मैंने इसे कर लिया, ग्रुप करके मैंने इसे कर लिया कॉमन लेके। ओके, सो हमने इसे कॉमन लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है हमारे पास 6p माइनस 12 क्यू, 6p माइनस 12 क्यू, 6p माइनस 12 क्यू। अब देखिए यहाँ पे 6 के जो मल्टीपल हैं यही दोनों हैं, तो 6 को मैंने इधर ले लिया तो 6 इंटू पी, तो 6p माइनस 2 क्यू, यानी 6p माइनस 2 क्यू। तो हमने इसे इसमें 6 ले लिया, अब इंटू 2 करेंगे फिर 12 आ जाएगी। फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया और फिर इसको बना लिया। अब देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, ओके 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7a इंटू ए है, ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए भी लिख सकता हूँ, यानी 7a यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7a स्क्वायर प्लस 14 है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 7a को ही कॉमन ले लेता हूँ। 7a को कॉमन ले लिया तो हमारे अंदर में बच जाएगा a प्लस 7 2 जा 14। ओके, और ए तो हमने ले लिया। अब आप क्या कीजिए, ऐसे लीजिए ताकि अंदर में कोई भी ऐसा टर्म ना बचे जिससे हम और कॉमन ले सके, तब हमारी पूरी फैक्टराइज हो जाएगी। ओके, हमने ये कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है -16z है प्लस 20z³ है। ओके, सब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, तो अगर मैं -4z को कॉमन लेता हूँ, नहीं माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि प्लस और माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव में लेंगे। अगर मैं 4z को लेता हूँ यहाँ पे, तो हम -4 लिखेंगे, क्योंकि माइनस ये हमारा पॉजिटिव में है, प्लस माइनस माइनस होगा तो हमारा 16 आएगा, और z तो हमने कॉमन लिख लिया। तब हमारे पास आ जाएगा फिर 5 4 20 और हमारे पास हो जाएगा z²। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4z। आप शायद ये प्लस का साइन हटा दीजिए, मैंने समझाने के लिए लगाया था। ओके, तो 4z इंटू -4 प्लस 5z का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम लोग कहाँ थे, यस, तो हम लोग अब सॉल्व करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, जो हमारा 5 है ये। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें करना है फैक्टराइज 20l² प्लस ALM। ओके, तो अब देखिए इसमें से हमारे पास 10 मुझे कॉमन लग रहा है, तो मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो 10 कॉमन इधर से लिया, 2 10l ले लेते हैं कॉमन। देखिए अच्छा, देखिए मैं आपको इसको मैं तेरा पार्ट वाइज समझाता हूँ कि कॉमन हम कैसे धीरे धीरे लेंगे पूरा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20l² m है प्लस 30 ALM है। अब देखिए l दोनों में है, m दोनों में है, a दोनों में नहीं है, और 10 का मल्टीपल दोनों है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं 10 तो लिखूंगा ही, साथ साथ l भी लिख लूँगा और m भी लिख लूँगा। l² इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उधर साइड बस एक ही l है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास lm आ गया। अब हम इसे 2 टाइम्स में कर देते हैं, 2l प्लस ये 3 टाइम्स में हो जाएगा 3, और lm तो हमने ले रखा है, तो ये 10 2 जा 30, 10 lm इंटू 2l प्लस 3 है, हमारा ये फैक्टराइज होकर आ जाएगा। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमें कह रहा है 16x³, नहीं ये और ये हमारी 6th पार्ट, ऊपर वाले पार्ट ही मिटा देता हूँ मैं, तो बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यस यस, तो 6th पार्ट है हमारे पास, यस 5x² यानी 5x² y माइनस 15xy का स्क्वायर। एक्स वाई दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, 5 के मल्टीपल्स, तो 5xy मैंने कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास बच गए ये x और y तो हम ले लिए, तो 3 बच जाएगा, xy ले लिया, y बच गया। ओके, 5x इंटू 3y माइनस 3y। यस, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है 20c का स्क्वायर, तो अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। तो देखते हैं तुम्हें इसमें क्या कॉमन लग रहा है, 5 कॉमन लग रहा है, तो 5 ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए 5 मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 5 2 से 10, तो 5 2 से 10 हो जाएगा। अब देखिए मैंने 5a क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि सब में वेरिएबल जो है डिफरेंट है, इसलिए हम सिर्फ 5 कॉमन लेंगे, तो 2a हो जाएगा इधर, 2a का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, 3b का स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, 4c का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 8। तो पार्ट 8 हमें क्या कहता है, -4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए इसमें 4 कॉमन है, तो 4 ले लेते हैं, फिर -a² हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखिए यहाँ पे a भी है, तो a भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा -a 4a माइनस a प्लस 4a कॉमन है प्लस b माइनस 4a कॉमन है, यानी -c। ओके, तो -a प्लस b माइनस c हमारे पास आंसर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो
आवर नेक्स्ट पार्ट इज़, अब हमें है क्या है क्वेश्चन 4A वाला हो गया। अब नाइन्थ पार्ट देखिए, नाइन्थ पार्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो इस क्वेश्चन को चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। क्वेश्चन को एक बार चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड सब में है, तो एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले ही लेते हैं। एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले लिए, एक्स बचा, वाई बचा, नहीं वाई तो ले लिए, तो सिर्फ बस एक्स बचेगा। ओके, तो हमारे पास एक्स बच गया, वाई एक है वहाँ पे लिया हुआ, तो वाई बचेगा, वाई जेड तो लिया ही है। अब फिर एक वाई लिया है, यानी जेड बचेगा, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई यानी दो एक्स थे, एक एक्स यहाँ लिखा है, वाई जेड हम लिख चुके हैं। एक्स, अब फिर एक्स ले चुके हैं, वाई भी ले चुके हैं, जेड भी ले चुके हैं। अब एक वाई एक्स्ट्रा थी तो यहाँ लिखा गई। फिर यहाँ पे एक वाई, अब देखिए जेड एक एक्स्ट्रा है, जेड पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जेड पे स्क्वायर है, इसलिए हमने एक जेड यहाँ लिख दिया, तो ये हमारी हो गई आंसर। ओके, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो है हमारे पास 10th पार्ट। सो 10th पार्ट हमें कहता है ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई, 1 सेकेंड, चलिए यहीं से लिख लेते हैं। हमें कहता है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई और जेड ओके ओके। सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन लग रहा है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स। चलिए तो एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स से मुझे कॉमन लग रहा है। और कुछ कॉमन है क्या, हाँ एक वाई भी कॉमन, वाई भी कॉमन, वाई भी कॉमन, यानी एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। देखिए एक एक्स एक्स्ट्रा है और ए एक्स्ट्रा है, यानी ए एक्स, एक्स वाई निकल चुका है, बी वाई बच जाएगा, सो निकल चुका है, सी जेड बच जाएगी। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा इस पार्ट का, ये हमारी आंसर हो जाएगी। ओके, सो तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन 2 भी कर लिया कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।